इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी में विनोद मोरवाल, प्रीतम भाई की राम राम। भाइयों, आज कार्यक्रम में बहुत कुछ लेकर रहे हैं, चर्चा भी करेंगे, कुछ संगीत भी सुनाओगे, लेकिन पहले हम जो बात कर लेते हैं, आज हमने प्रगतिशील किसान अश्विनी शर्मा से बात करी, जो कुरुक्षेत्र के गांव अमीन से है, और उनसे बातचीत के अंश सुनाते हैं। प्रगतिशील किसान है, तो उन्होंने जो बात करते हैं। कार्यक्रम किसान वाणी में आपका स्वागत है। आज हम गांव अमीन में पहुंचे, कुरुक्षेत्र के। यह बात प्रगतिशील किसान अश्विनी शर्मा से करेंगे, और इनके खेतों में हम देख रहे हैं तकरीबन सभी फसलें बो रखी है, और बातचीत करते हैं आज के युग में अगर जो खेती की बात करें तो क्या क्या इसके अंदर अब ये किस प्रकार से खेती करे। अश्विनी शर्मा जी, कार्यक्रम में जुड़ने पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। अश्विनी शर्मा जी, सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे जी। मैं अश्विनी, मेरा मतलब जैसे ही मैं मैट्रिक करके ना मैं खेती में आ गया था। पिताजी मेरे बीमार थे उस टाइम में, और मैं टाइमली मैं 80 से खेती में आ रहा हूँ। और जब पहले थोड़ा टाइम 1-2 साल बैलों से करी, और उसके बाद ट्रैक्टर ले लिया। कुछ ज़मीन हमारी जो थी वो कलर की थी, वो सारी जिप्सम डाल के ढांचा बो के वो भूमि सुधार किया। उसके बाद मतलब आर्थिक हालात बदलते चले गए। कुछ हमने फिर पहले तो धान और गेहूं ही लेते थे, फिर उसके बाद हमने मतलब डाइवर्सिफिकेशन में सब्जियां ले ली। इसमें मटर आ गया, फिर उधर सलेरी आ गई, और दूसरी सब्जियां आ गई। तो जिस प्रकार से आप लंबे समय से खेती कर रहे हो, ये आपके पास कितने एकड़ भूमि है जी? ये हमारे पास 24 एकड़ भूमि है। तो आप जो बता रहे हो भाई बैलों से करते तब ट्रैक्टर से है, हाँ। तो इस खेती के ही काम से थोड़ा परिवार के बारे में बताओ भाई। आपने कितने बच्चों को शिक्षा दी, किस प्रकार से फायदे का सौदा करके आपने यहाँ तक आप पहुँचे? मैंने बेटियों को भी BA B.Ed JBT कराई है। एक बेटी जो है BMS करके MD करके वो सरकारी जॉब लग गई है। बेटा M.Pharma कर रहा है, और साथ में मेरे साथ भी सहयोग कर रहा है। खेती में सहयोग कर रहा है? हाँ जी, हाँ जी। देखा जाए तो ये जो टोटल कितनी भूमि आपके पास है? 24 एकड़। तो इसमें क्या क्या बो रखा है? अभी तो ये इसमें मटर थे, मटर के बाद सलेरी है, कुछ 2 एकड़ अजवाइन की लगाई है, ये भिंडी है 1 एकड़। अच्छा, तो भिंडी भी बो रखी है? हाँ जी, हाँ जी। फसलें तो काफी अच्छे देख रहे हैं हमें। तो भिंडी के बारे में बताइए, आप कब से बो रहे हैं भिंडी? भिंडी कई साल से बो रहे हैं। ये थोड़ा ये आजकल बसंतकालीन जो अर्ली में बोया जाता है, इसका रेट ठीक मिल जाता है। तो इसके बारे में अगर जो भिंडी की फसल की बात कर रहे हैं, तो क्या सावधानी रखनी चाहिए, किस प्रकार से आगे इसका ध्यान रखें? इसमें एक तो टाइम से बिजाई हो जानी चाहिए। फरवरी के महीने में टाइम से बिजाई हो। फरवरी का बिल्कुल आखिरी है। हाँ, ये अभी 15 दिन पहले इसकी बिजाई हो गई है, और ये अब जो है ना ये मेड पे लगाने में ज़्यादा ठीक रहती है। ये सारी हमने मेड पे लगाई हुई है मशीन के साथ ड्रिल करके। और इसमें जो है ना अब हमने कीटों का ज़्यादा ध्यान रखना है। अच्छा, तो ये कौन सी फसल आपने ले रखी है भिंडी की? भिंडी की ये माइको की है, हाइब्रिड में है। अच्छा, हाइब्रिड में है। तो इसमें अब क्या क्या सावधानी रख रहे हैं आप भिंडी की फसल के लिए? हाँ, अभी तो ये
मतलब सी ट्रीटमेंट करके बिजाई कर दी थी। अभी तो इसमें कोई कीट पतंगा है नहीं, जैसे भी आगे कोई कीट पतंगा आएगा उसके हिसाब से इसका स्प्रे करनी पड़ेगी। तो सारी सावधानियां इसमें रखते हो जी। अब भिंडी की हम बात कर रहे हैं, तो ये आप भिंडी उगा लेते हो, इसको मार्केट के लिए बेचने के लिए कहाँ पर ले जाते हो? ये कुरुक्षेत्र भी ले जाते हैं, करनाल भी ले जाते हैं, अगर मतलब कहीं दूर बाहर का भी रेट से ही मिल जाए तो। हाँ, तो जैसा देखते हैं वैसा ले जाते हैं। अब भिंडी की जो अब हम बात कर रहे हैं, इसमें और क्या मुख्य हमने सावधानी रखनी चाहिए? इसमें तो सावधानी ये है कि इसको जो तुड़ाई है, एक तो निराई गुड़ाई टाइम पे होना चाहिए, खरपतवार नियंत्रण सही होना चाहिए, क्योंकि खरपतवार हो जाते हैं तो हमारी उपज में गिरावट आती है। तो फिर इसका तुड़ाई पे ध्यान रखना है, इसको नरम फलियां कच्ची फल को ही मार्केट ले जाना है। तो अश्विनी शर्मा जी, कार्यक्रम में आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, ये तो बात हमने करी गांव अमीन से, कुरुक्षेत्र ज़िले के प्रगतिशील किसान अश्विनी शर्मा से। और काफ़ी जो इसमें आज प्रगति की है, ये बच्चों की शिक्षा की बात करें या साथ बढ़ाने की बात, तो ये देखिए खेती के माध्यम से ही है। जब हल से खेती करते थे, फिर ट्रैक्टर से, आज भी ये इस क्षेत्र से जुड़े हुए। तो ऐसे ही हम आपको बात कराते रहते हैं। तो अब एक रागनी सुनते हैं और रागनी के बाद अन्य विषय लेंगे और बातचीत हमारी जारी रहेगी फिर। तो सुनते हैं ये रागनी। चार चीज का बुलते आई, के हक मेरा कोना, तेरी वीर की जात बात का तन्ने बेरा कोना। चार चीज का बुलते आई, के हक मेरा कोना, तेरी वीर की जात बात का तन्ने बेरा कोना। हाथी जलियर घोड़ा हंगे ते घेरेंगे, 20 साल ते थारे बंधराई पे हम काठी घेरेंगे। दोनों घरा बड़े जा दीवा राम राम टेरेंगे, अधम आज फैसला कर दे हम ना उल्टा फेरेंगे। सारी उम्र बंधारे है थारे, सारी उम्र बंधारे है थारे, जो ईसा बछेरा कोना, तेरी वीर की जात बात का कन्ने बेरा कोना। चार चीज का बोलते आई, के हक मेरा कोना, तेरी वीर की जात बात का कन्ने बेरा कोना। रजवाड़ों में धूम मच जा, ये झूठे रासेना से चोरी जारी बदमाशी के हम भूखे प्यासे ना से। यूं ते तू भी जाने से ये खेल तमाशे ना से, कोई ठाके मुंह में धर ले ये खील पता से ना से। ब्याह शादी में गला करे यो, ब्याह शादी में गला करे यो, ईसा लब तेरा कोना, तेरी वीर की जात बात का तन्ने बेरा कोना। चार चीज का बोलते आई, के हक मेरा कोना, तेरी वीर की जात बात का तन्ने बेरा कोना।
लुगाई करके जमल की ते मनु को ना वो चल अंघाई करके यूं ते मैं भी जानू बैठेगी लोग हंसाई करके ईब तलक में ओट रहा था बड़ा भाई करके के जमल सब ने डस लेगा के जमल सब ने डस लेगा बिच्छू सरफ गुहेरा को ना तेरी मेरी की जात बात का कन्या बेरा को ना चार जीत का बोलते आई के हक मेरा को ना तेरी मेरी की जात बात का कन्या बेरा को ना बड़ा भाई बाप बराबर या धर्म की भाभी हो से अपना देना और का लेना वो ठीक हिसाब भी हो से घर के अंदर राड छिड़े जब खून खराब भी हो से शाना मानस चतर नारी घर की चाप भी हो से मंगे राम इस दुनिया में मंगे राम इस दुनिया में हर किसा सपेरा कोना तेरी वीर की जात बात का तन्ने बेरा कोना चार चीज का बोलते आई के हक मेरा कोना तेरी वीर की जात बात का तन्ने बेरा कोना। बहनों और भाइयों, या तो अपने रागनी सुनी चार चीज़ का बोलता ही। और इससे पहले हम जो बातचीत कर रहे थे, हमने जो अश्विनी शर्मा जो प्रगतिशील किसान अमीन से उससे बातचीत कर रहे थे। और अब थोड़ा मौसम के बारे में भी हम बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि देखिए मौसम जिस तरह दिना दिन बदल रहा है और अब तो गर्मी का आभास हो गया है। तो आज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस से रिकॉर्ड किया गया। और अगले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो अधिकतम 29 और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और हवा के रुख की बात करें तो 2 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बह रही है। और सूर्य उदय 6:50 पर और जो अस्त 6:21 पर होगा। यानी अब आभास हो गया है धीरे धीरे कि दिन अब बड़े होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि देखिए अब मौसम ज़रूर बदल रहा है, लेकिन मौसम के साथ साथ हमने अपनी सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। विशेष तौर पर हम अपने खेत खलिहान के बारे में या फिर डांगर डोर की बात करें या फिर अन्य जो सहायक धंधे कृषि के उसके बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम जो बातचीत जिस तरह लेकर आए हैं, नई फसल नई उमंग में बसंतकालीन भिंडी की काश्त के बारे में बात करेंगे। और एक जो चर्चा है वह रबी फसलों में कीटनाशकों के प्रयोग में सावधानी की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कल के कार्यक्रम भी आपको बता देते हैं। कल है कार्यक्रम, रविवार को हम लेकर आते हैं थारी चिट्ठी मारे गीत। तो कल का कार्यक्रम रहेगा थारी चिट्ठी मारे गीत। और अब बात कर लेते हैं कि जो रबी फसलों में कीटनाशकों के प्रयोग में सावधानी किस प्रकार से हमने रखनी चाहिए। क्योंकि देखिए जो कीटनाशकों का जो प्रयोग है, हम कई बार इसको अन्यथा ले लेते हैं, लेकिन इसके अंदर हमने सावधानी रखनी चाहिए। और इसके अंदर क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए उस बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखिए खेती अपनाने से न केवल भूमि की उर्वरा शक्ति घट रही है, लेकिन जो अनेक कीट या कीटों की बात करें तो बीमारी और खरपतवार का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। और इन बातों ने लेकर रसायनों का अधिक प्रयोग होने लगा है। अगर इनके प्रयोग से खाद्य उत्पादन काफ़ी बढ़ा है, लेकिन अनेक दुष्परिणाम भी सामने आए हैं। तो इनके जो अंधाधुंध प्रयोग की बात करें, इस तरह जो हमारा पर्यावरण है, जो जीव जंतु है, वो भी देखिए उसको थोड़ा सा नुकसान होया। क्योंकि प्राकृतिक संतुलन पर बुरा असर पड़ने के साथ साथ हमारा जो स्वास्थ्य भी है उस पर भी कुप्रभावित होया है। और
आज हम ऐसे ही बात कर लेते तो कीटनाशकों के बेहतर प्रबंध द्वारा और अन्य उपायों को बढ़ावा हम किस प्रकार से दें। देखिए, कीटनाशकों के बेहतर प्रबंध द्वारा हम देखने में आया कि अधिकतर किसानों में कीटनाशकों व इनके द्वारा कीटों पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति जानकारी बहुत कम है। और एक सर्वे की बात करें तो लगभग 55% जो किसान हैं वो कीटनाशक छिड़काव के लिए सलाह आढ़तियों या दुकानदारों से ही लेते हैं, जिनका अपना ज्ञान भी बहुत सीमित होता है। और बहुत से जो अन्य किसान हैं वो देखा देखी कीटनाशकों का प्रयोग शुरू कर देते हैं, लेकिन जो उपाय कीटनाशकों का प्रयोग कम करने तथा उचित कीट नियंत्रण प्राप्त करने में ये सहायक हो गए। तो हमने ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। हम जो विशेषज्ञ होते हैं, जो हमारे जो नज़दीक डॉक्टर है, जो कृषि वैज्ञानिक है, उनकी सलाह लेकर ही हमने कदम उठाना चाहिए। और फसल के निरीक्षण की बात करें तो हर हफ्ते में फसल का जो बारीकी था हमने निरीक्षण करना चाहिए और हानिकारक जो कीट व जो मित्र जीव को उसकी उपस्थिति का हमने पता लगाना चाहिए। और कीटों की संख्या की बात करें तो अधिक कगार पर पहुंचने पर जो कीटनाशकों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो मित्र जीव है वो सक्रिय हो तो उन्हें हानिकारक कीटों को नष्ट करने का मौका दे। इसके लिए कीटनाशकों का प्रयोग कुछ दिन के लिए हमने टाल देना चाहिए। इसी तरह जो कीटों की पहचान के अनुसार हम कीटनाशक के चयन की बात करें तो जो रस चूसने वाले और कीटों के लिए अंतरप्रवाही और अन्य जो कीट है उसके लिए प्राय हमने संपर्क कीटनाशक अधिक कारगर होते हैं। तो इस प्रकार जो पत्ते खाने वाले और कीटों के लिए स्टंप कीटनाशक और IGR अधिक कारगर होते हैं। तो जड़ को हानि पहुंचाने वाले कीटों के विरुद्ध केवल कुछ ही कीटनाशक का प्रभावकारी है और इसलिए हमने कीटों की पहचान सुनिश्चित करके ही कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। ना तो फिर क्या होगा, जो पूरा कीट नियंत्रण नहीं मिलेगा। तो समय समय पर हमने डॉक्टर के परामर्श के साथ ही हमने इसका उपयोग करना चाहिए। ये ठीक है कि आजकल देखा है तो भाई वो पड़ोसी दूसरी दवाई ले आया तो हम भी वह दूसरी दवाई ले आए। तो साथियों, कोई भी आप जब कीटनाशक प्रयोग कराए तो एक अपना एक रजिस्टर न्यारा बना लेना चाहिए। उस पर जो चीज़ लावे और उसका नंबर भी देखना चाहिए, एक्सपायरी डेट को देखना चाहिए। कई बार क्या होता है, आजकल जो हमारे किसान भाई है वो पैकिंग के माध्यम से उसको पसंद करके ले आते हैं, लेकिन पैकिंग चलो अच्छी है, लेकिन उसके साथ साथ आप एक तो पक्का बिल लिए और पक्के बिल के साथ साथ उसकी जो डेट है वह ज़रूर देखनी चाहिए, ताकि पक्के बिल का ये फ़ायदा, अगर जो कल से कुछ उसे दवाई के छिड़कने से अगर जो हमें नुकसान होता है तो हम उसको दिखाकर हम उसका जो घाटा है उसको हम पूरा कर सकें। और बीज उपचार की बात करें तो बीज उपचार हमने अपनाना चाहिए। फसलों में कीटनाशकों के प्रयोग को हम अगर जो ध्यान में रखें तो फसल की जड़ों को हानि पहुंचाने वाले जो कीट है, जिस तरह दीमक की बात करें तो बचाव होता है हमने कीटनाशक के क्रम से बीज उपचार काफ़ी कारगर है। तो इसमें कीटनाशक की जो बहुत कम मात्रा के प्रयोग से ही अच्छा लाभ इसमें मिल जाता है। और कीटों की जो छोटी अवस्थाओं का निशाना बनाएं, यानी बड़े आकार की सुंडियों की तुलना में छोटे आकार की जो सुंडी है उसको मारने के लिए कीटनाशकों की कम मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए सुंडियों के बड़े होने से पहले ही उनको हमने नष्ट कर देना चाहिए। इसी तरह जो कीटनाशकों व पानी के सिफारिश की मात्राओं का प्रयोग करते हैं, प्रीतम भाई इसमें क्या रहेगा? इसमें जो है पानी की उचित मात्रा जरूरी है और जो बारीक फुवारा है वो बनाने से कीटनाशक पौधों के सारे जो हिस्से हैं उन तक ठीक मात्रा में जो है पानी पहुंचना चाहिए। अच्छा। ताकि वो अच्छा परिणाम दे सके। साथ ही भाई कीटनाशकों को बदल बदल कर प्रयोग करें, क्योंकि विनोद भाई आप जाने हैं एक ही कीटनाशक को चाहे वो मानसा में हो चाहे खेती में हो, अगर हम कोई भी रोग प्रतिरोधक दवा बार बार इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो उसका असर है वो कम होने लगेगा। इसलिए अलग अलग छिड़काव में अलग अलग श्रेणी के ही कीटनाशक का भाई प्रयोग करें। तो इस प्रकार से जो वनस्पति आधारित कीटनाशक के प्रयोग की बात हम करें तो नीम और अन्य जो पौधे
उससे प्राप्त रस जो अर्क ये विभिन्न कीटों की संख्या में वृद्धि को रोकने में सहायक होगा है जी। और ये पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत बढ़िया रवा है, इसलिए सिफारिश के अनुसार इनका भी प्रयोग हमने करना चाहिए। हाँ बिल्कुल करना चाहिए भाई, क्योंकि जो प्राकृतिक तौर पे चीज़ें हमें उपलब्ध हैं उनका कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि कोई भी अलग तरह का कीटनाशक हम इस्तेमाल करते हैं। ये तो बात विनोद भाई सही है कि वो जिस कीट को हम मारना चाह रहे हैं उसको तो ज़रूर मारेगा, लेकिन साथ ही कुछ उसके खराब असर भी होंगे। अच्छा, इसलिए नीम आधारित आपने बात करी तो ज़रूर भाइयों को नीम आधारित कीटनाशक इस्तेमाल करने चाहिए। और प्रीतम भाई अन्य उपायों को बढ़ावा देने की भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, कीटों से जो संबंधित समस्या के समाधान ही केवल कीटनाशक पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए जी। अन्य जो उपाय है वो भी बहुत जरूरी है। हमने हर तरीके से उपाय अपना कर फसल पर कीटों का प्रकोप कम करना होगा, ताकि कीटनाशकों के प्रयोग की जो जरूरत ही कम पड़े। और अगर जो सुझाव की कुछ बात करें तो सुझाव फसल में कीटों के प्रकोप कम करने में सहायक होंगे, जिस तरह कीट रोधी। हाँ, आप बात ये कर रहे हो भाई, देखो बीमारी हो जाए तो ज़रूर हमने उस खातर दवाई यानी कि कीटनाशक की जरूरत पड़ेगी, लेकिन लंबे वक्त के लिए और जो स्थायी समाधान है उसके लिए किसान भाइयों को कोशिश यह करनी पड़ेगी कि भाई इन कीटनाशकों की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल। अब बात यह है कि भाई ऐसे क्या क्या समाधान हो सके हैं जिनसे कीटनाशकों की कम जरूरत पड़े या बिल्कुल ना पड़े। तो भाई पहली जो बात है किसान भाइयों वो है कीट रोधी किस्में, या फिर हाइब्रिड भी कह सके हैं हम। कुछ हाइब्रिड किस्में भी ऐसी हैं जिनमें कीटों का प्रकोप घाट से कम से। तो भाई किसानों को चाहिए कि वो जैसा भी उनका क्षेत्र हो, मतलब जिस क्षेत्र में भी हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी दूर पे अलग अलग प्रभाव कीटनाशकों का है और अलग अलग ढाल के कीट हैं। तो ऐसे में जैसा क्षेत्र भी हो उसी हिसाब से भाई किस्में लें, उनका किस्मों का चयन करें ताकि कीट कम लगे, उनका प्रकोप सहन करने की ताकत हो हमारी फसल में, और जो उगाई गई फसल है उसमें हम बेहतर पैदावार प्राप्त कर सकें। दूसरा भाई बुआई का समय। अगर हमारा समय ऐसा है जिसके हिसाब से कीटों का प्रकोप कम रहेगा तो भाई कीटनाशक की भी जरूरत कम पड़ेगी। तो जो समय समय पे हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं उन द्वारा जो अनुमोदित फसलें और अनुमोदित जो उनकी किस्में हैं उसी हिसाब से भाई उस समय के हिसाब से उसको लें, ताकि जो है कीटनाशकों का प्रयोग कम करना पड़े। और अब कतारों और पौधे के बीच की उचित दूरी भी प्रीतम भाई इसमें हमने रखनी पड़ेगी, क्योंकि अधिक सघन फसल की लेने से पौधे का जो निचला भाग है वो धूप कम पड़ती है और उड़ा हुआ नमी की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसा होने पर हम कई बार देखते हैं कि जो कीटों का प्रकोप है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण अधिक छिड़काव करने पड़ते हैं। इसलिए हमने पौधे व कतारों में उचित अंतर इसमें रखना होगा। पहला ही अगर जो उचित फसल चक्र की बात करें तो बार बार जो सीमित प्रकार की फसलें लेने से कीटों का जो प्रकोप वो अधिक होने लगता है। इसलिए फसल को हमने जो फसल चक्र है उसको अपनाना चाहिए, और सामान्यतः फसला के अलावा जो बीच बीच में जो अन्य फसल भी हमने उगानी चाहिए। अरे भाई एक बात और भी है विनोद भाई, कोई भी फसल भाई ले रहे हो तो जुताई गहरी चाहिए, और गहरी जुताई जब भी भाई करेंगे तो भूमि जड़ों और फसलों में जो भी अवशेष मौजूदा कीटों के होंगे उनकी जो भी अवस्था होगी वो गहरी जुताई करने से ख़त्म हो जाएगी। धूप है, गर्मी है या ठंड से भी कई नष्ट हुए हैं। अच्छा, उसमें पक्षी और दूसरे जीव जो है उसको खा जाएंगे, इसलिए जुताई करनी है गहरी। जी, तो अब प्रीतम भाई या तो बात हमने कर ली कि इसके अंदर जो ये जो हम
फसलों में कीटनाशकों के प्रयोग में जो हम सावधानी किस तरह रखें जी। और नई फसल नई उमंग में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं बसंतकालीन भिंडी हाँ, की काश्त के बारे में। जिस पे भाई आज आपने किसान भाई से भी बातचीत करी थी। तो इस मौसम में जो भी भाई भिंडी की फसल लेना चाह रहे हैं, खेत की तैयारी कम से कम 3 हफ्ता पहले करें। 2-3 बार हल या पाटा चलाएं। 25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद ठीक ढाल से खेत में बिखरा के मिला लें। 30 सेंटीमीटर की दूरी पे हल्की हल्की डोलियाँ बना ले और भिंडी की फसल को लगभग 40 किलो नाइट्रोजन और 20 और 24 किलो फास्फोरस प्रति एकड़ की दर से जो है भाई देने की सिफारिश इसमें करी गई है। साथ ही भाई पहली मात्रा बिजाई के लगभग 4 हफ्ते बाद और दूसरी जो मात्रा है लगभग 4 सप्ताह बाद डालें, ताकि नाइट्रोजन खाद देने के बाद सिंचाई करना भी भाई ज़रूरी है, ताकि हम बेहतर फसल ले सकें। जी। और इसी तरह जो भिंडी की फसल हम बसंतकालीन की बात करें तो भिंडी की फसल के लिए लगभग 40 किलो शुद्ध नाइट्रोजन और 20 से 24 किलो शुद्ध फास्फोरस एकड़ की दर पर हमने लेना चाहिए। और बिजाई करने से पहले भिंडी के बीजों का जो लगभग 24 घंटे तक पानी में भिगो लेना चाहिए। उसे फिर सुखाने के बाद हम इसमें बेस्टिन या कैप्टॉन नामक जो फफूंदी नाशक से 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित हम कर लेवे। और इसी तरह जो भिंडी की फसल है उस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाभ ले सकें। भाई बिजाई डोलियों पे करें। पौधे से पौधे की दूरी लगभग 20 सेंटीमीटर रखें। नियमित रूप से खेत की सिंचाई करें। खरपतवार भाई निकालते रहें। जरूरी होने पे कीटनाशी जो दवाएं हैं उनका इस्तेमाल करें। इस फसल को मुख्य रूप से जैसिड, सफ़ेद मक्खी और फल छेदक कीट की समस्या आवे है। इनके लिए मेलाथियान 50 सीसी ताकत की उसको जो है इस्तेमाल करें। कार्बरिल दवा भी इस्तेमाल कर सके हैं। फल छेदक कीट का उपचार करने से पहले सारे ग्रसित फलों को खेत से तोड़ के खड्डे में दबा दें। भिंडी के फलों को हमेशा नरम अवस्था में तोड़ें, क्योंकि कड़े होने के बाद बाजार में इनका जो भाव है वो ठीक नहीं मिलता। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाई कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो विनोद भाई राम राम करें भाइयों को। हाँ बिल्कुल। और भाइयों कार्यक्रम किसान वाणी यहीं तक, हमें इजाजत दो। अच्छा भाइयों, राम राम।